हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन सभी सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ, विकसित और आधुनिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ मतलब कि अन्य सभ्यता भी उस समय विद्यमान थी, जिनमें से आपकी सुमेरियन सभ्यता थी, इजिप्ट सभ्यता थी और चाइनीज सभ्यता थी। इन सभी सभ्यताओं में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता थी वो काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी काफ़ी आधुनिकता थी, प्लस वो कहीं कहीं देखा जाए तो अन्य सभी सभ्यताओं से बहुत ही अलग थी। क्योंकि जब मैं इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी करता हूँ, चाहे आपका सुमेरियन हो, चाहे आपका इजिप्टियन हो या आपका चाइनीज, इन सभ्यताओं में जो हड़प्पा सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की विशेषता क्या थी कि यहाँ पर सबसे पहले बात ये थी यहाँ पर ये एक आधुनिक सभ्यता थी, प्लस इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम था जो कि अन्य सभ्यताओं से हमको अलग करता है। प्लस जो सड़कों का जाल था वो कहीं न कहीं राइट एंगल पर कट करता था, ये भी कहीं न कहीं सभी कि सभ्यताओं से अलग था। और प्लस हमारे यहाँ ये शहरी सभ्यता थी। जब यूरोप वासी नग्न होकर दौड़ रहे थे, नग्न थे, वहाँ पर यूरोप में अंधकार था, उस समय हमारी हड़प्पा सभ्यता मॉडर्न थी, अर्बन थी, प्लस ड्रेनेज सिस्टम था, प्लस हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी सभ्यता बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और धीरे धीरे कहीं न कहीं जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भारत की समृद्धि संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत और कहीं न कहीं भारत की भावी सभ्यता को जीवित करते हुए आज हम इस स्तर पहुँच आए हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता से बहुत कुछ चीज़ों को ग्रहण किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। दरअसल में हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी शहर थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटीज़ थे, जैसे आज प्रेजेंट टाइम भारत में देख रहे हैं आप, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, ये क्या हैं, ये सिटीज़ थे, शहर हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत सारे शहर, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे बड़ा सिटी था। उसके बाद चनहुदड़ो, उसके लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनावली और बहुत से सिटीज़ थे। तो इन सिटीज़ में आज हम बात करेंगे कालीबंगा की, यानी कि राजस्थान। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, प्रेजेंट टाइम में भी राजस्थान में ये कालीबंगा स्थित है। अब इस सिटी की जो विशेषता है वो ये है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के हर सिटी में ड्रेनेज सिस्टम पाएंगे, लेकिन कालीबंगा जो सिटी है इसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अभी का ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था इस सिटीज़ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या सिस्टम था कि ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगन में नहीं था। हो सकता है कि इसके विपरीत कोई ऐसे कोई ड्रेनेज सिस्टम हो जो अभी तक हम खोज ना पाए हों, तो इस पर रिसर्च चल रही है। दूसरा सिस्टम, जो हर सिटी से अलग करती है वो ये है कि यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। क्लाउड फील्ड, जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जुटे हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। आज आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, आप देखते हैं कि ट्रैक्टर है, उसके पीछे हल लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, खेत की जुताई करता है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय सिस्टम कौन सा था, बैलों से जुताई होती थी या भैंसा से खेती की जुताई होती थी, या कोई टेक्निकल वेपन टूल्स था जिसके द्वारा खेतों की जुताई होती थी। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में आयरन की जानकारी नहीं थी उन लोगों को, तो हो सकता है कि ब्रॉन्ज हो, कॉपर हो, का टूल्स हो सकता है खेत को जोतने के लिए। नंबर 3 जो है, हल के साक्ष्य मिले हैं।
एविडेंस ऑफ टूल्स कह सकते हो, जिसमें तुम कहते हैं हल, HAL, हल। हल मतलब कि हल मिला है, यानी कि यहाँ हल के साक्ष्य मिले। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए, आज के 10-20 साल पहले आपने देखा होगा कि गांव में हल हुआ करते थे, बैल गोई हुआ करती थी, किसी की भैंसा गोई हुआ करती थी, तो भैंसे गोई से या बैल गोई से जुताई की जाती थी। होता ये था कि बैलों के मतलब कि 2 बैल थे, उन दोनों बैलों के मतलब एक मचवा लगाया जाता था और उस मचवे के बीच में हल फांसा जाता था, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा था, कम से कम होगा 15-20 फुट, उसको उसमें बांधा था, मचवा बांध करके। और पीछे क्या होता था, पीछे मतलब कि एक लोहे का हल होता था और ऊपर उसकी मुठिया, जिसको किसान पकड़ के खेती जुताई करता था। तो हो सकता है वो सिस्टम वहाँ भी, इसलिए मतलब कि एविडेंस ऑफ हल यानी टूल्स के भी वहाँ साक्ष्य पाए गए हैं। तो मैंने कि ये जो मतलब कि ये जो 3 जो मतलब कि जो व्यवस्थाएं हैं, ये अन्य शहरों से कालीबंगा को अलग करती है, कालीबंगा को अलग करती है। तो आज हम इसके बारे में जाना कि कालीबंगा आखिरकार सभी हड़प्पा सभ्यता के शहरों से क्यों अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहनजोदड़ो में ऐसा क्या था जो अन्य सभी सभ्यताओं मतलब अन्य सभी हड़प्पा सभ्यता के शहरों से डिफरेंट थे, यानी भिन्न था। इसी तरीके से हमारी वीडियो को आप देखते रहिए और आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आप कमेंट करते हैं, ना ही आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, वीडियोस को देखिए, उसको शेयर कीजिए। देखिए, मैं इमोशनली आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग पढ़ें और सक्सेस। हम आपको ब्लैकमेल यानी इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर हम आपको अगर मिसगाइड करते हैं या आपको हम मतलब कि तरह तरह की बातें सुना करके अच्छे शब्दों को संबोधित करके हम आपको मनोरंजित कर सकते हैं, लेकिन हम मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं आते हैं, हम सिर्फ आते हैं यहाँ पर आपकी स्टडी के लिए। अगर आपको मनोरंजन करना है तो आपको वो भी कराया जाएगा। मैं अन टीचर जैसा नहीं बनना चाहता हूँ कि अन टीचर जैसे बहुत से टीचर हैं जो बकलोलवा शब्दों का यूज़ करते हैं क्लास के दौरान। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम आप लोगों से ऐसे बात करें, क्योंकि मैं एक यूपीएससी का सीरियस एस्पिरेंट हूँ और मैं ऐसी भाषा का यूज़ कोशिश करूँगा नहीं करना पड़े, क्योंकि एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए एक स्वस्थ भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ भाषा का कहाँ से आती है? जब हमारे शिक्षक यानी कि टीचर, गुरु, आचार्य जब समाज को ये बताएंगे कि स्वस्थ भाषा क्या होती है, शुद्ध भाषा क्या होती है, सौम्य भाषा क्या होती है। टीचर सिर्फ अपने अपना यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मनोरंजन करते हैं, कभी कभी अभद्र भाषा का यूज़ भी करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसी अभद्र भाषा का यूज़ करूँ, जैसे कुछ ऑकवर्ड वर्ड होते हैं जिन्हें मैं यूज़ नहीं करना चाहता। और दूसरी बड़ी बात, हमारे वीडियो को आप शेयर नहीं करते। कृपया आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आप इतना नहीं कर सकते, हमारे वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।